once again welcome back to this Common Academy, where we learn something new every day and where we master BBA and command commerce. Today we are going to talk about a topic that I had discussed yesterday in financial accounting, but it is the main topic in the accounting area, that is journal. Now, what is journal? Journal in simple thing I can say, it is the first book of original record that is chronologically managed. That means it is date wise done. Chronologically means date wise, every day. It is done every day, starting from 1, ending on 31st or 30th. Then from the next one it is starting from 1 and ending at the 30 or 31st. Right? सिंपली अगर मैं बोलूँ, जर्नल एक सिस्टमैटिक वे है या प्रोसेस है जिसमें हम अपना सारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर डेट वाइज में. एंड इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. यहाँ पे मैं रिकॉर्ड होने के बाद ही आगे जाके वो रिकॉर्ड आगे जाता है, दैट इज इन लेजर. लेजर इसके बाद आएगा, लेकिन जर्नल जो रहता है हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है. इसका और एक नाम है, दैट इज, और इसको सब बोल सकते हैं ना, नेम है. डे बेसिस में इसको करा जाता है, इसको डे बेसिस में किया जाता है फर्स्ट, एंड इट इज फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट ओरिजिनल फर्स्ट बुक या ओरिजिनल एंट्री. ठीक है. जर्नल इज अ बुक where we record the data date wise or in a chronological or a systematic manner. यहाँ पे मेरा जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे मैं सामान ला रही हूँ, चाहे मैं सामान बेच रही हूँ, चाहे मैं सामान क्रेडिट में ले रही हूँ, डेबिट में ले रही हूँ, एवरीथिंग इज मैनेज्ड इन अ डेट वाइज मैनर. क्यों करते हैं? रीजन इज कल को जाके मुझे इश्यूज ना हो. इश्यूज एज इन मेरे पास सब डाटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मुझे ये डाटा दिखाना है लोग किसको, गवर्नमेंट को, किसे, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट को. ऑडिटिंग को मैं क्या दिखाऊंगी जब मेरे पास खुद का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता है. राइट. सो जर्नल हम डेट वाइज करते हैं, जैसे 1, 11, 25 जो भी हुआ, मेरा सेल्स हुआ, देन 2, 11, 25 कैपिटल अकाउंट से सामान आया गया. तो ये मैं डेट वाइज हैंडल कर रही हूँ, नॉट इन अपने हिसाब से लिख रही हूँ. जो डेट में जो सामान जा रहा है वो डेट में मैं उसे प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. Now in simple words I will say that it follows the golden rules of debit and credit. Debit and credit मतलब and it also includes narration. Debit and credit मतलब मेरे अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है. प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन का अगर डेबिट में जा रहा है तो कितना आ रहा है, कितना किसको देना है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल. नाउ अगर मैं बात करूँ, देयर आर सम टर्म्स दैट वी यूज इन जर्नल. दैट इज द फर्स्ट मैं बहुत ऐसे यूज कर रही हूँ, ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मनी. राइट. एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मनी. व्हेन आई से मनी और मनी इज वर्ड, इट मीन्स sales, credit, and so सामान बेच रही हूँ, सामान ला रही हूँ, सामान दे रही हूँ, चाहे मैं परचेज कर रही हूँ या परचेज भी कर सकता है. मैंने कहा any activity that involves money और money is worth. Asset लेने के टाइम में मैं पैसा दे रही हूँ. I am purchasing some assets, so I am giving money. Now that is transaction. मेरे अकाउंट से तो जा रहा है ना, तो अकाउंट से जो जा रहा है दैट इज अ ट्रांजैक्शन एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. द फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड दैट इज जर्नल. पहले जर्नल में ही मैं रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद मैं लेजर में उसको डेट से निकाल के अकाउंट में उसको क्लासिफाई करके आगे बढ़ाऊंगी. क्लियर? देन वी हैव अकाउंट. ना अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट से पैसा जा रहा है, कौन से अकाउंट से पैसा आ रहा है.
जैसे हो गया कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रमेश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट से पैसा आना जा रहा है, बता रही हूँ रमेश के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, रमेश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मैं बता रही हूँ, राइट। रमेश अकाउंट हैज बीन credited and capital from capital account debited. So I can say like accounts मतलब क्या हुआ, transactions का बात चल रहा है। Now cash account is debited, right? Cash account is debited. Cash account debited, that is 5,000 to मतलब राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अकाउंट क्या दिखा रही हूँ, कैश अकाउंट से 5,000 डेबिट करके मैं रमेश नाम के जो पर्सन है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रही हूँ, क्लियर। देन वी हैव डेबिट। डेबिट मीन्स मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है एज रिप्रेजेंट्स द रिसीविंग वैल्यू और इंक्रीज इन एसेट represents the increasing value or assets, right? या expenses. Debit क्या हुआ? Expenses. मेरा क्या expenses है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं कितना purchasing कर रही हूँ, कितना सामान ला रही हूँ वो दिखाना है, right? तो अब वो कैसे, वो तो मेरे account से जा रहा है ना? That is being debited. मेरे account से बाहर जा रहा है, मेरे organization business से बाहर जा रहा है। So is it going to show profit? No, it is my expense. Expense as in मेरा organization से कितना पैसा खर्चा हो रहा है, clear? Then we have credit. Debit अगर expenses है तो credit क्या होगा? Represents giving value or increase in income. मेरा income बढ़ रहा है, सामान बिक रहा है, तो सामान जो बिक रहा है, अगर मेरा सामान बिक रहा है तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना, राइट? मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज माय प्रॉफिट। मैं तो दिखाऊंगी, मैं क्या दिखाऊंगी, कैश अकाउंट से रमेश अकाउंट, तो ये क्या दिखाएगा, इसका अकाउंट में क्रेडिट हो गया ना, तो इसके अकाउंट में पैसा आया, लेकिन कैश अकाउंट से डेबिट हुआ मतलब पैसा गया, राइट? So credit means showing the income that has come into my account, comparison to showing what is going out from some other's account. Clear? Then we have journal entry. Journal entry, we can say, what does it involve? It involves a complete record of transactions using the debit and credit rules. Debit and credit rules. एक जर्नल में मैं क्या क्या एंट्री कर रही हूँ, मतलब क्रेडिट हो रहा है पैसा एंड डेबिट हो रहा है पैसा, क्रेडिट हो रहा है पैसा एंड डेबिट हो रहा है पैसा, और जर्नल में कुछ नहीं दिखा रही हूँ, पर्टिकुलर दिखा रही हूँ कहाँ से क्या करने हैं एंड मेरे अकाउंट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, क्लियर। देन वी हैव नरेशन। नरेशन मतलब शोइंग a short explanation written below a journal entry. जब मैं ये दिखा लिखी, इसकी जो रेट क्या कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, राइट? नरेशन क्या दिखा रही हूँ, मेरे अकाउंट से पैसा कहाँ गया और किसके अकाउंट से पैसा वापस आ रहा है, राइट? So if I write, if I talk about narration here, if I talk narration here, narration will be cash paid to Ramesh. Now this has completed my journal entry. मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही कि मेरा अकाउंट से पैसा गया, रमेश एक प्राणी है जिसके मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया है, और क्या हुआ है, मेरे कैश अकाउंट से पैसा निकल के
एक रमेश नाम के पर्सन को मैंने प्रोवाइड कर दिया है. It will now complete my whole journal entry. Clear? Then we have ledger folio. Ledger folio means paper or a ledger number in the left blank in a journal. Left blank in journal. इन लेजर नंबर दिखा रहा है ना. लेजर में कौन से पेज में कहाँ पे मेरा जर्नल एंट्री डला हुआ है वो मुझे बताएगा. ठीक. Then we have folio. That is page number. Means ledger folio हो गया यहाँ पे हमारा नंबरिंग और folio यहाँ पे हुआ दिखाने के लिए कि अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है 15, 10, 25 तो लेजर ये कौन से एरिया में मतलब अकाउंट्स का इट इज लाइक सेल क्लासिफाइड अकाउंट्स तो वो बता रहा है कि लेजर में कौन सा पेज नंबर 5. अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ पेज नंबर 5 तो इट इज इजी फॉर मी टू क्लासिफाई. मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे रखी हूँ उसको लिख के. अगर नहीं होगा तो हार्ड तो नहीं है बट टाइम टेकिंग हो जाएगा फाइंड आउट करना कि मैं कहाँ पे क्या लिख के रखी हूँ. क्लियर? Then we have double entry. Double entry is अब यहाँ क्रेडिट भी डाल रहे हैं और एंड डेबिट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. राइट. मैं सिर्फ क्रेडिट नहीं दिखा रही हूँ मैं खाली डेबिट नहीं दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे दोनों दिखा रही हूँ. ठीक है. Then we have so the last one is journalizing. It is the process of showing the transaction record. हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमें शो करना है जर्नलाइजिंग. मैं जर्नल कैसे बना रही हूँ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सब इसमें रिकॉर्ड करके दिखा रहा है. क्लियर? सो now let's move on to the best part, that is practical part. जर्नल क्या है जर्नल क्या करता है क्यों करते हैं टर्म्स क्या है हमने जान लिया. अब यहाँ पे मेन आता है हमारा जर्नल कैसे बनाते हैं लेकिन उससे पहले लेट्स सी देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. मैंने एक टर्म पर बात किया था अकाउंट्स. राइट. वहाँ पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं. देयर आर पर्सनल नॉमिनल एंड रियल अकाउंट. राइट. देयर आर 3 अकाउंट्स पर्सनल तीनों का रूल्स अलग है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर मतलब क्या? मतलब वही एक एग्जाम्पल ऑप्शन. इसका एग्जाम्पल में क्या मतलब हुआ?
receiver, who is the creditor. कैश अकाउंट डेबिट हो गया और रमेश अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे मेरा नरेशन क्या होगा? कैश बी cash paid to रमेश। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ये बोल रहा है कि हमको उसको डेबिट करना है और जो है उसको क्रेडिट। देन वी हैव another account that is real account। ये था पहला अकाउंट, ये था हमारा दूसरा अकाउंट। ना यहाँ का रूल अलग है कंपेरिजन टू पर्सनल, दैट इज debit what comes in credit what मतलब जो पैसा अंदर आ रहा है उसको हमको डेबिट शो करना है, लेकिन जो बाहर जा रहा है उसको हमको क्रेडिट शो करना है। एग्जाम्पल ये दे सकते हैं हम यहाँ पे, furniture account debited, furniture account debited, that is 8,000 to cash account, to cash account credit हो गया। अब यहाँ नरेशन क्या होगा? यू कैन गेस। नरेशन यहाँ पे ये होगा being furniture purchased, right? लास्ट हमारा जो है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। Last one is your nominal account. That is, now the rule here is पूरा अलग, पूरा अलग. That is debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all income and यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक्सपेंस और लॉस है उसको हमको डेबिट दिखाना है, लेकिन जो इनकम और गेन है उसको हमको क्रेडिट दिखाना है। मुझे लॉस को क्रेडिट नहीं दिखाना है, लॉस को डेबिट दिखाना है कि मेरा पैसा लॉस हो गया है, मेरा एक्सपेंसेस इतना हो चुका है। लेकिन क्रेडिट क्या दिखाना है? हमारा जो इनकम हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड, cash account debited, that is 2,000 to commission account credited to account credited, that is 2,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें? B commission here, the journal entry is complete। ठीक है, सिर्फ आज मैं बता दे रही हूँ कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। टुमारो विल डू एन एंट्री।
the format. Date. Then we have particulars. Then we have LF, that is folio. We have debit and credit. So this is the format of a journal where date is like कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है. Particulars will be from which account you have debited to which account you have credited. LF will be the page number and the numbering that will be recorded in the ledger in future. Debit is कहाँ से पैसा गया and credit means कहाँ पैसा आया. ठीक है. So today we will just see the format of journal, and I have already discussed what is journal, what are the uses of journal. Tomorrow we'll do a practical on this. Until then, take care. This is Shreya Bhava from Biscom Academy signing off. Good night.